आरएनबी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि नेगी बिष्ट। चारों तरफ भीषण गर्मी से मौसम ने तबाही मचा रखी है। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। अगले हफ्ते एक और चक्रवाती तूफान का खतरा, अलर्ट पर ओडिशा। इन राज्यों में बारिश के आसार। दक्षिण अंडमान सागर पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और अगले सप्ताह की शुरुआत तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा के समुद्र तट तक पहुंचने की संभावना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रणाली की उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और शनिवार तक दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। यह 8 मई को शाम तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम कार्यालय ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर अगले सप्ताह मंगलवार से शुक्रवार के बीच पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने तथा भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त SRC PK जैना ने कहा, हमें NDRF राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 17 दलों और ODRF ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग के 175 दलों को बुलाया। इसके अलावा NDRF अधिकारियों से किसी भी आपात स्थिति के लिए 10 और दलों को तैयार रखने का अनुरोध किया गया है। जैना ने बताया कि समुद्र में मछुआरों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को चौकन्ना रहने को कहा गया है। महापात्र ने कहा कि IMD 7 मई से दबाव का क्षेत्र बनने के बाद ही चक्रवात और उसकी हवा की गति और दस्तक देने के स्थान के बारे में जानकारियां दे सकता है। 9 मई से समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ मछुआरों को वहां नहीं जाना चाहिए। हमारा अनुमान है कि चक्रवाती तूफान के दौरान हवा की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दमकल सेवाओं के महानिदेशक SK उपाध्याय ने कहा, दमकल कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जैना ने बताया कि जिलाधीशों को सतर्क कर सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के सभी हिस्सों में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाओं का प्रभाव है, जो सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपरी हिस्से तक प्रभावित हो रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी पश्चिम चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा, पूर्णिया सहित 10 जिलों में मध्य बारिश के आसार है। इस दौरान 23 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर सहित 18 जिलों के आसमान पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार है, जबकि पटना, गया समेत 10 राज्यों में 10 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। इस दौरान सुबह में आसमान पर बादल छाए रहेंगे और दिन में धूप होगी। हालांकि धूप में तपिश नहीं होने के साथ ही 10 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार से होते हुए मेघालय तक जाने वाली ट्रफ रेखा पंजाब से उत्तर प्रदेश से होते हुए हिमालय क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो गई है। IMD के अनुसार पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और तमिलनाडु राज्य में बारिश हो रही है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में भी तापमान में कमी देखने को मिल रही है। इसी कारण हरियाणा में भी लू का असर कम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को भी मौसम में ठंडक बनी रहेगी। सोनीपत, पानीपत, करनाल, भिवानी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, जींद, चरखी दादरी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी और हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर गरज के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या बौछारें होने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमा शंकर दास का कहना है कि चक्रवात अब दक्षिण अंडमान सागर से सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके 10 मई की शाम तक उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद यह ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तट पर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा। पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर में बनने वाला संभावित चक्रवात आसानी स्थल भाग से नहीं टकराएगा, ऐसा भारतीय मौसम विभाग की तरफ से अनुमान किया गया है।